हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में कुछ अहम खबरों की। सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा, 69 परियोजनाओं की दी सौगात, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। मायावती ने बीजेपी सपा पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था को लेकर बोला हमला, कहा एसपी के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर, दलितों पर हो रहा अत्याचार। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट की बैठक, भूमि समेत कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्ताव हो चुके पास। सपा और आरएलडी के बीच संयुक्त रैली, अखिलेश यादव और जयंत सिंह 7 दिसंबर को करेंगे संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली, पदाधिकारी पहुंचे मेरठ। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना संक्रमण, एक हफ्ते में बढ़े कोरोना के केस, हर हफ्ते आ रहे 162 नए मरीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ को 198.58 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 40 का शिलान्यास शामिल है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। जनपद गोंडा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर इस मेगापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहां पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं यहां पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट का विधेयक समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। राज्य कैबिनेट की बैठक, इसमें 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टियां एक दूसरे के कामों पर सवाल उठा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई है। मायावती ने कहा है कि जनता जानती है कि सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, बीएसपी के शासनकाल में कानून राज चलता था। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी कहे कि उनके राज में कानून राज चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन छोटी जाति के ऊपर जुल्म ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद सुप्रीमो जयंत सिंह के 7 दिसंबर को होने वाली संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष पदाधिकारियों ने मेरठ में डेरा डाल दिया है। रविवार को भैसाली के अजंता पेट्रोल पंप परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि जयंत सिंह प्रतिभावान अर्थशास्त्री है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते कासगंज के इलाके में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला की पुलिस टीम ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। पूरे इलाके में एएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत 48 घंटों में 25 फरार अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही अन्य की तलाश जारी है।
किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी देने और गाली देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को शनिवार रात एक व्यक्ति के 2 फोन आए थे। फोन पर उसने टिकैत को गाली दी और धमकी दी। एजेंसी के अनुसार टिकैत की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल नीतीश शर्मा ने इसको लेकर गाजियाबाद के कौशांबी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने कॉल डेटा की जांच की और उत्तराखंड के कर्णप्रयाग शहर के आरोपी सुरेंद्र रावत का पता लगाया गया। जनपद के कुरावली कस्बा निवासी राहुल श्रीवास्तव को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्साहित युवाओं ने उनके आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह सोनी ने राहुल श्रीवास्तव को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया। और मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी ने जनपद मैनपुरी में जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा और अधिक से अधिक युवा साथी को जोड़कर पार्टी की नीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। एसटीसी फाउंडेशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते हफ्ते राज्य में कोरोना के कुल 162 नए मरीज सामने आए, जो सितंबर के बाद से एक हफ्ते में मिले सबसे अधिक मरीज हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और दक्षिण पूर्वी इलाकों से आ रही नम हवाओं ने एक बार फिर मौसम के मिजाज को बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और दक्षिण पूर्वी हवाओं के गठजोड़ का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ओमिक्रॉन के संकट के बीच यूपी में रविवार को 6 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों समेत 11 चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार में प्रदेश के 6 जिलों में सीएमओ की नई तैनाती की गई। इसके अलावा कुछ अन्य चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए। गाजियाबाद के विजयनगर की बागू कॉलोनी में बिजली विभाग के एसडीओ और उनकी पत्नी पर बदमाशों ने लूट करने के दौरान हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब एसडीओ अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारों के घर वापस जा रहे थे। तब रास्ते में 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोकी और उन पर हमला कर दिया। घटना के सामने आते ही स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस इलाके के सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।